बच्चों, आज के इस वीडियो क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घर में सकुशल होंगे। आज की क्लास में मैं निशिकांत पाठक आपके मध्य कक्षा 10 के हिंदी गद्य साहित्य के पहले पाठ, जिसका नाम मित्रता है, उस पर चर्चा करने के लिए आपके मध्य आया हूँ। बच्चों, मित्रता पाठ के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का कोई ऐसा व्यक्ति न होगा जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से परिचित ना हो। हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जीवन परिचय पढ़ने से पहले मैं कुछ मूल बिंदु पर चर्चा करता हूँ। इनका जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले का अगोना ग्राम। पिता चंद्रवली शुक्ल, मृत्यु सन 1941 ईस्वी। ये शुक्ल युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी भाषा खड़ी बोली है। हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल था, जो सुपरवाइजर कानून गो थे। बालक रामचंद्र शुक्ल ने एंट्रेंस हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। गणित में कमज़ोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु स्वभावानुकूल न होने के कारण नौकरी छोड़ दी और मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। इसी बीच स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। इसी पद पर कार्य करते हुए सन 1941 ईस्वी में आप स्वर्ग सिधार गए। हिंदी निबंध को नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष साहित्यकार, महान शैलीकार एवं युग प्रवर्तक आचार्य थे। इन्होंने सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक दोनों प्रकार की आलोचनाएं लिखीं। इनकी विद्वत्ता के कारण ही हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए इन्हें बुलाया गया। इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। इन्होंने अंग्रेजी और बंगला में कुछ अनुवाद भी किए। आलोचना इनका मुख्य और प्रिय विषय था। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया। बच्चों, अभी मैंने आपको बताया स्वाध्याय के बारे में कि इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला का ज्ञान प्राप्त किया। बच्चों, स्वाध्याय बहुत बड़ी चीज़ है। स्वाध्याय माने सेल्फ स्टडी। आपने विद्यालय में जो भी पढ़ा, जो भी लिखा, जो आपके गुरुजनों ने आपको पढ़ाया, घर जाकर यदि आप उसका स्वाध्याय नहीं करते हैं, सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, तो वो आपको याद नहीं रह पाएगा। और जो चीज़ आपने पढ़ी है उसको आप बार बार रिपीट कीजिए, उसका अभ्यास कीजिए, ताकि वो आपको कंठस्थ रहे। आचार्य शुक्ल जी एक ऐसे विद्वान हैं जिनका नाम हिंदी साहित्य के इतिहास में आदर से लिया जाता है। वे अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी और बंगला चारों भाषाओं के श्रेष्ठ विद्वान थे। अब इनकी रचनाओं के बारे में हम बात करते हैं। शुक्ल जी एक उच्च कोटि के निबंधकार ही नहीं, अपितु युग प्रवर्तक आलोचक भी रहे हैं। इनकी कृतियाँ इस प्रकार हैं: निबंध संग्रह, चिंतामणि भाग 1 और 2 तथा विचार बीथी, ये 2 इनके निबंध संग्रह हैं। इतिहास में इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा
और हिंदी साहित्य का इतिहास एक उत्कृष्ट ग्रंथ है, जिसके कारण ये हमेशा हिंदी प्रेमियों के हृदय में विराजमान रहेंगे। इसके बाद आलोचना। ये श्रेष्ठ आलोचक भी थे। इन्होंने सूरदास, रसमीमांसा और त्रिवेणी नामक आलोचना ग्रंथ लिखे हैं। संपादन में भी ये बेजोड़ रहे हैं। जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका और आनंद कादम्बिनी, इन सभी ग्रंथों और पत्रिकाओं का इन्होंने कुशलतापूर्वक संपादन किया। बच्चों, इसके अलावा इन्होंने कहानी भी लिखी। 11 वर्ष का समय नाम से काव्य कृति अभिमन्यु वध की रचना की तथा अन्य भाषाओं के कई ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। अनुवाद में मेगास्थनीज का भारतवर्षीय विवरण, आदर्श जीवन, कल्याण का आनंद, विश्व प्रबंध, बुद्ध चरित काव्य आदि प्रमुख हैं। जो आपने शायद लाइट ऑफ एशिया पढ़ा हो या आपके सिलेबस में शायद है, मुझे जानकारी नहीं है। तो अंग्रेजी से उन्होंने लाइट ऑफ एशिया के काव्य का हिंदी में अनुवाद किया बुद्ध चरित के नाम से। अब इनकी भाषा पर बात करते हैं हम। आचार्य शुक्ल की भाषा संस्कृतनिष्ठ, शुद्ध तथा परिमार्जित खड़ी बोली है। परिष्कृत साहित्य भाषा में संस्कृत के शब्दों का प्रयोग होने पर भी उसमें बोधगम्यता सर्वत्र विद्यमान है। कहने का अर्थ ये है कि ये इनकी भाषा साहित्यिक और परिष्कृत तो है ही, साथ ही सभी की समझ में आने वाली आसान भाषा है। कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। आचार्य शुक्ल जी ने मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करके भाषा को अधिक व्यंजनापूर्ण, प्रभावपूर्ण एवं व्यावहारिक बनाने का भरसक प्रयास किया है। शुक्ल जी की भाषा शैली गठी हुई है, उसमें व्यर्थ का एक भी शब्द नहीं आता। कम से कम शब्दों में अधिक विचार व्यक्त कर देना इनकी विशेषता है। अवसर के अनुसार इन्होंने वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, भावात्मक तथा व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। हास्य व्यंग्य प्रधान शैली के प्रयोग के लिए भी शुक्ल जी प्रसिद्ध हैं। बच्चों, ये जीवन परिचय आप अपनी कॉपी पर अवश्य लिख लें। कुछ बच्चों ने लिख लिया होगा, जिन्होंने नहीं लिखा है वो भी इसे लिख लें और याद भी कर लें, क्योंकि ये जीवन परिचय परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे वो आपकी स्कूल की गृह परीक्षा हो, प्री बोर्ड हो अथवा बोर्ड परीक्षा, सभी में इनका जीवन परिचय अक्सर पूछा जाता है। इसलिए आप इसको प्राथमिकता के तौर पर कॉपी पर लिखें और याद भी करें। आज के इस क्लास में बस इतना ही। कल हम इनके पाठ मित्रता पर चर्चा करने के लिए आपके सम्मुख पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सुप्रभात, धन्यवाद।